हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर प्रैक्टिस सेट जो लेकर आई हूं वो हमारा ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट है। तो आप सब हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें मैंने 219 नंबर के क्वेश्चंस तक की डिस्कस कर लिया था। आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी वो 220 से लेकर आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। तो जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस को वॉच नहीं किया है उन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें, वो सब भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज की वीडियो की ओर चलने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और हमारा भी हौसला बढ़ाते रहें। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चन नंबर 220 बोलता है, ये कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नहर योजना निम्न में से कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नहर योजना निम्न में से कौन सी है। चंबल योजना, रामगंगा नहर योजना, इंदिरा गांधी नहर योजना या फिर गंडक परियोजना। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा 220 का वो होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी घाटी परियोजना से सरदार सरोवर बांध संबंधित है। नर्मदा नदी से, महानदी से, ताप्ती नदी से या फिर सतलुज नदी से। क्वेश्चन नंबर 221 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 222 क्वेश्चन। और ये कहता है दामोदर घाटी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। आपको ये सत्य नहीं है ये बताना है आपको। तो पहला जो ऑप्शन है वो कहता है दामोदर घाटी निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1948 में की गई थी। दूसरा ऑप्शन कहता है दामोदर घाटी परियोजना में फ्रांस ने सहायता की थी। तीसरा ऑप्शन कहता है दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और डी कहता है दामोदर नदी घाटी परियोजना में झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल हिस्सेदार हैं। तो यहाँ पर 222 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दामोदर घाटी परियोजना में फ्रांस ने सहायता की थी। ये बात सही नहीं है, ये बात क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी पर स्थित चंबल परियोजना राजस्थान के साथ साथ किस एक और राज्य की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश की, गुजरात की, महाराष्ट्र की या फिर उत्तर प्रदेश की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। इसमें एक राज्य और कौन सा शामिल है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश शामिल है राजस्थान के साथ साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 224। ये कहता है कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो पहला ऑप्शन कहता है कोसी नदी, दूसरा कहता है घाघरा नदी, तीसरा कहता है यमुना नदी और चौथा कहता है चंबल नदी। तो यहाँ पर 224 का जो सही उत्तर है वो है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फरक्का बांध का निर्माण किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था। कोलकाता बंदरगाह को ठीक हालात में रखने और हुगली नदी में नौवहन को बेहतरीन बनाने के लिए या फिर बांध से सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने हेतु। थर्ड है बांध में पानी इकट्ठा करके बिजली तैयार करने के लिए। और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। 225 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता बंदरगाह को ठीक हालात में रखने तथा हुगली नदी में नौवहन को बेहतरीन बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर बांध का किस नदी पर निर्माण किया गया है। पहला ऑप्शन कृष्णा नदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है महानदी, चौथा है गोदावरी नदी। तो 226 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात राज्य में स्थित काकरापारा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी या फिर ताप्ती नदी। 227 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए और अगला क्वेश्चन कहता है, भागीरथी तथा अलकनंदा मिलकर कहाँ गंगा का निर्माण करती हैं। भागीरथी तथा अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण कहाँ करती हैं। तो कर्णप्रयाग में करती हैं या फिर देवप्रयाग में करती हैं, रुद्रप्रयाग में करती हैं या गंगोत्री में करती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा देवप्रयाग में करती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना
परियोजना पंजाब और हरियाणा के साथ साथ एक और राज्य की संयुक्त परियोजना है। वो राज्य कौन सा है? राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या जम्मू कश्मीर है? तो क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? नलकूप यानी नल मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या फिर हरियाणा में? तो यहाँ जो सही होगा वो होगा उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? 67%, 70%, 60% या फिर 62%? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 70%। 70% लोग क्या हैं? तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन कहता है, किस राज्य में तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? कर्नाटक में, केरल में, मध्य प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो यहाँ पर 232 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नहर है, तालाब है, कुआं या ट्यूबवेल है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ जो सही उत्तर है 233 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुआं या फिर ट्यूबवेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए और अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं मेरे लिए आधुनिक भारत के मंदिर तथा तीर्थ स्थान हैं। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है, सरदार पटेल का है, कृष्ण मेनन का है या फिर महात्मा गांधी का है? तो 234 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का है। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें और हम भी आगे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर यहाँ देने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर और मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ मैं वो क्या करूँ, कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट इसको करवा रही हूँ। चलते हैं 235 क्वेश्चन की ओर। ये कहता है, फरक्का बांध का क्या उद्देश्य है? फरक्का बांध का क्या उद्देश्य है? विद्युत शक्ति पैदा करना, कोलकाता बंदरगाह के गाद को साफ करना, सिंचाई का विकास करना या फिर बाढ़ का नियंत्रण करना? तो 235 का जो सही आंसर है कोलकाता बंदरगाह के गाद को साफ करना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा उड़ीसा। चिल्का कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस नहर द्वारा सर्वाधिक भूमि की सिंचाई की जाती है? नांगल, भाखड़ा या फिर गंडक या फिर आगरा नहर? तो यहाँ 237 का जो सही उत्तर है वो है नांगल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सिंचित भूमि कम है? महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में? क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करेंगे। कौन से राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से अगर बात करें तो सिंचित भूमि वहाँ पर क्या है? कम है। महाराष्ट्र, त्रिपुरा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? तो सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के कौन से राज्य में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर? तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा 239 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है? 46%, 28%, 54% या फिर 31%? 240 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, 46%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, पहला स्थान है, चौथा स्थान है या फिर छठवां स्थान है? तो 241 का जो सही उत्तर है वो है दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे चीन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेहूं की सबसे अधिक औसत उपज किस राज्य में होती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब? तो गेहूं की अधिक औसत उपज कौन से राज्य में होती है? तो आपको ये बताना है। 242 का जो राइट आंसर है वो है पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खरीफ की फसल की क्या विशेषता है? अक्टूबर में बोकर अप्रैल में काटी जाती है,
जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इस फसल को कम वर्षा चाहिए। यह जनवरी में बोकर मार्च में काटी जाती है। तो 243 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसे हम खरीफ की फसल कहते हैं, जिसमें धान भी आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। 244 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, पहला स्थान है। चाय उत्पादन में भारत का पहला स्थान है विश्व में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गन्ने की खेती के लिए सामान्यतः कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक, 150 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक या फिर 50 सेंटीमीटर से अधिक। 245 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में बोई जाने वाली फसलों में से कौन सी फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई जाती है? मक्का, मूंगफली, गेहूँ या फिर चावल? तो यहाँ पर सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? देश में बोई जाने वाली फसलों में से कौन सी फसल सबसे ज़्यादा बोई क्षेत्रफल में बोई जाती है? तो मक्का, मूंगफली, गेहूँ या फिर चावल? तो इसमें से जो सही उत्तर होगा 246 का वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चावल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 247। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है? रबर का उत्पादन किस क्षेत्र में अधिक होता है? रबर का उत्पादन किस क्षेत्र में अधिक होता है? जहाँ तापमान अधिक रहता है एवं वर्षा अधिक होती है। जहाँ तापमान अधिक रहता है, जहाँ तापमान कम रहता है एवं वर्षा अधिक होती है। जहाँ वर्षा तथा तापमान दोनों ही कम रहते हैं। 247 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जहाँ तापमान अधिक रहता है एवं वर्षा अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नगदी फसलों का समूह है? गेहूँ, मक्का, चावल, चना, मटर, गेहूँ, कपास, जूट, गन्ना या फिर चावल, चना, चाय? तो यहाँ पर 248 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कपास, जूट और गन्ना। इससे हमें क्या मिलता है? डायरेक्टली ये पैसे मिल जाते हैं, इसलिए इनको नगदी फसल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? 249 का जो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 250 ये कहता है, भारत में सबसे अधिक कपास किस राज्य में पैदा होती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में? तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मटर, मक्का या फिर बाजरा? तो 251 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है? चावल, दालें, गेहूं या फिर मक्का? तो 252 का जो सही उत्तर है वो है चावल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल का समूह कौन सा है? ज्वार, गेहूँ, चावल, बाजरा या फिर ज्वार, रागी, जौ या फिर ज्वार, कपास, चावल या फिर गेहूं, जौ, चावल? तो 253 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ज्वार, कपास, चावल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो 254 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्यों में चाय के उत्पादन में सही क्रम कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या फिर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल या फिर तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल या लास्ट कहता है केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? 255 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में तंबाकू के उत्पादक राज्य का सही क्रम कौन सा है? गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या लास्ट कहता है बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश? 256 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार और उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने का निम्न उत्पादन होने का मुख्य कारण क्या है? अनुपयुक्त जलवायु, सिंचाई सुविधा का अभाव, सस्ते श्रम की कमी,
अनुत्पादक भूमि। तो यहाँ पर 257 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 अनुपयुक्त जलवायु। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गन्ने का उत्पत्ति स्थान माना जाता है केंद्रीय अमेरिका, हवाई द्वीप, भारत या फिर क्यूबा। 258 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक मात्रा में वर्जीनिया तंबाकू किस राज्य में पैदा किया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो 259 का जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फसल चक्र किसे कहते हैं? फसलों को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर बोना, एक ही फसल को एक ही खेत में लगाकर बोने की प्रक्रिया, या फिर किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय तथा क्रम के अनुसार फसलों को उगाने की प्रक्रिया, या बिना पानी के बोने की प्रक्रिया। तो 260 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको ऑप्शन से ही यहाँ पर लग गया होगा कि कौन सा आंसर सही है। मिश्रित खेती का क्या अर्थ है? 2 व्यक्तियों द्वारा साझे में खेती, एक ही खेत में एक साथ एक से अधिक फसल। फिर थर्ड है, एक खेत में एक के पश्चात दूसरी फसल लगाना। और डी कहता है 2 संयुक्त खेत में एक तरह की फसल उगाना। तो यहाँ पर 261 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही खेत में एक से ज़्यादा क्या करना, फसल को उगाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है या किस महीने में काटी जाती है? जनवरी, फरवरी, अप्रैल या फिर जून। कब काटी जाती है? तो ये अप्रैल में काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉफ़ी तथा चाय की खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है? कॉफ़ी की फसल तथा चाय की फसल एक समान ऊंचाई पर बोई जाती है। कॉफ़ी की फसल चाय की फसल की तुलना में कम ऊंचाई पर बोई जाती है। चाय की फसल कॉफ़ी की फसल की तुलना में कम ऊंचाई पर बोई जाती है, या फिर उपयुक्त तीनों सही है। 263 का जो राइट आंसर होगा बी आंसर, कॉफ़ी की फसल चाय की फसल की तुलना में कम ऊंचाई पर बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क खेती करने के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है 50 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है, मिश्रित कृषि का भारतीय संदर्भ में क्या अर्थ है? एक साल एक फसल लेना, दूसरे साल दूसरी फसल, एक साल एक फसल लेना तथा दूसरे साल खेती खाली छोड़ना, 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ बोना, पशुपालन के साथ कृषि भी करना। 265 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2 या 2 से अधिक यहाँ पर फसलों को बोना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कृषि को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में किस लिए माना जाता है? क्योंकि देश की करीब 67% आबादी इससे आजीविका प्राप्त करती है, क्योंकि देश के अनेक उद्योग कृषि उत्पादन की वस्तुओं पर आश्रित हैं, या फिर भारत के सकल उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 32% है, या फिर उपयुक्त तीनों। 266 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस फसल द्वारा कृषि भूमि का उपयोग किया जाता है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा या फिर तिलहन। 267 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, चावल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रति एकड़ कम उत्पादन का क्या कारण है? प्राकृतिक कारणों से फसल खराब हो जाना, कृषि की तकनीकी एवं कृषि प्रणाली पिछड़ी होना, भूमि का कम उर्वरा होना, मौसम का प्रतिकूल होना। 268 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि की तकनीकी एवं कृषि प्रणाली क्या है? पिछड़ी होना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीजों का अंकुरण किस समय अधिक होता है? ठंडक तथा शुष्क वातावरण, वर्षा या फिर ठंडक तथा आर्द्र वातावरण या फिर जाड़ा। 269 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठंडक या शुष्क वातावरण में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, पहला स्थान, तीसरा स्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है क्या? पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नस्ल की कौन सी भैंस सर्वाधिक दूध देती है? साहीवाल, मुर्रा, जर्सी या फिर थापरकर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 271 का वो है ऑप्शन नंबर बी, मुर्रा। ये क्या है? नस्ल है भारतीय गायों की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी गाय सर्वाधिक दूध देती है? जर्सी, लाल सिंघी, साहीवाल, होल्स्टीन। तो यहाँ पर 272 का जो सही उत्तर है वो है जर्सी गाय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि सुविधा विस्तार, बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध विकास, मछली पालन। सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध विकास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है,
कुक्कुट की सबसे उन्नत एवं सुविख्यात किस्म कौन सी है? न्यू हैम्पशायर, वाइट कोनिस, ब्लैक जाइंट या फिर वाइट लेगहार्न। तो 274 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, वाइट लेगहार्न। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।